वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में एक विशेष जानकारी आपको दूंगा कि कैसे एक ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाता है तो वो कैसे प्रबल योग कारक हो जाता है। इट बिकम एज इंपॉर्टेंट एज लग्नेश। जो लग्नेश की ताकत है उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर इस ग्रह की हो जाती है, योग कारक ग्रह की, जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के ऊपर, क्योंकि कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के जातकों को ही मैंने वो मिस्टेक करते हुए ज्यादा देखा है। इस वजह से वो मिस्टेक क्या होती है, इसीलिए कुंभ लग्न की कुंडली चूज करी है। और 9 लग्नों के आदमियों को इस वीडियो से फायदा पहुंच जाएगा। कैसे? ये योग कारक की जो स्थिति होती है ये 9 लग्नों के ऊपर लागू होती है। दोनों लगन शनि महाराज के, कुंभ और मकर, दोनों लगन शुक्र महाराज के, वृष और तुला, चार कुंडलियां हो गई। और दोनों लगन आप ले लीजिए बुध के, मिथुन और कन्या, और दोनों लगन आप ले लीजिए गुरु महाराज बृहस्पति के, धनु और मीन। ये फॉर्मूला इन सब के ऊपर काम करेगा, ये सूत्र सब पे काम करेगा। कैसे एक प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनके प्रबल योग कारक बन जाता है, उसकी स्थिति बहुत मैटर करेगी और उसकी महादशा जीवन के अंदर सबसे क्रीम पीरियड लेकर आएगी। मैं आपको कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के हिसाब से वाली बात बताता हूं। यह सूत्र मेष, कर्क और वृश्चिक के ऊपर लागू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, उनके की प्लेनेट कोई और होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह बेनिफिट इन 9 लग्नों के जातकों को मिलेगा, उन 3 जातकों को नहीं मिलेगा, मेष को, कर्क को और वृश्चिक वाले को, वो अलग इशू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के अंदर कैसे प्रबल योग कारक बनता है एक ग्रह। देखिए, कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में जो शुक्र है वो केंद्र के और त्रिकोण दोनों के स्वामी बनते हैं। शुक्र महाप्रबल योग कारक है। यदि शुक्र की स्थिति अपने भावों में हुई, या वो केंद्र में बैठ जाए या वो त्रिकोण में बैठ जाए, तो अति शुभ है। इससे क्रीम पीरियड जिंदगी में नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को यदि अपने जीवन में शुक्र की महादशा मिल जाए 20 साल की, तो ये अटमोस्ट बेनिफिशियल टाइम होगा। वो अलग मैटर करता है कि उस जातक का जन्म किसी निर्धन घर में हुआ है या वो बहुत धनवान घर के अंदर पैदा हुआ है। कहने का मतलब संतुष्टि का लेवल होगा। जिंदगी में सफलता की जो एक सिंपल डेफिनेशन है ना, वो ये है कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हासिल हो जाए वो सफलता नहीं है। जीवन में सफलता है आदमी को संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसके विजन में क्लैरिटी हो कि मुझे करना क्या है जीवन में, उसका मन टिकना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी की जो हेल्प लेनी है वो अपने मन को टिकाने के लिए चाहिए। मेरे को विजन क्लियर हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो आदमी और अपनी समस्याओं को और कारणों से लिंक करता रहता है। और ज्योतिष के अंदर भ्रम, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई उसे राहु से लिंक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम हुई उसे शनि से लिंक कर देंगे। उस चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई समय नष्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। इस एग्जांपल से समझिए, कुंभ लग्न की कुंडली है, शुक्र प्रबल योग कारक ग्रह बन गए हैं। यदि शुक्र की स्थिति केंद्र में या त्रिकोण में हुई, ये आदमी अत्यंत भाग्यशाली है। ये बताता है इसके पास पास्ट कर्मों की, पुण्य कर्मों की खूब पूंजी है। ये जीवन में वो रास्ता चुनेगा जो सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाएगा, संतुष्टि होगी इसके जीवन में। कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा, वो बाद की बात है। वो जो प्रारब्ध में लिखा हुआ उतना धन दौलत उसको मिल जाएगी, वो मान प्रतिष्ठा उसको मिल जाएगी। अब यदि समझदारी वाला जो स्टेप लेने वाला वो अब है क्रक्स है वीडियो का, ध्यान से सुनिए। यदि इस योग कारक ग्रह की स्थिति अपने भाव में ना हुई, ना ये केंद्र में हुआ, ना ये त्रिकोण में हुआ, कहीं आउटसाइड पे हुआ, और उसकी दृष्टि भी अपने भावों के ऊपर नहीं है, और इसकी महादशा लग गई, इस ग्रह का नग अवश्य धारण करना चाहिए आदमी को, ताकि इसकी महादशा के अंदर उसको अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके जो लाइफ के एग्जिस्टिंग ऑब्स्टेकल्स है उसमें से उसको निकलने की जल्दी से जल्दी सफलता मिले। यही है सफलता। जिन पचड़ों में, जिन ऑब्स्टेकल्स में आदमी फंसा हुआ है उससे निकल जाए और कुछ नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, जिससे लाइफ में स्मूथनेस हो। तो ये क्रक्स है वीडियो का कि योग कारक ग्रह यदि अपने भावों में नहीं बैठा किसी में, और ना उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। ऐसा भी होता है कि यदि ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आदमी को वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा वो एफर्ट्स कर रहा है। उस केस में योग कारक ग्रह की
नग रत्न अवश्य धारण करना चाहिए जीवन के अंदर। और स्पेशली बता रहा हूं, शनि प्रधान व्यक्ति के लिए केवल एक ही नग धारण करना पड़ेगा। पता लगे यंग एज चल रही है आदमी को और प्रबल योगकारक ग्रह की महादशा लग गई शुक्र की, तो यह फैसला करना है कि शुक्र का नग पहने, हीरा या लग्नेश का नग धारण कर रखा है। यदि ऐसे जातक ने नीलम धारण कर रखा है, वो हीरा धारण ना करे, दोनों में से कोई एक ही नग धारण करना है। मेरी पूरी वीडियो इसके अंदर ये वाली बात होती है। हीरा कभी भी नीलम के साथ धारण नहीं करते। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आदमी क्या गलती करता है, जो मैंने कुंभ लगन की जन्म कुंडली के जातकों में अंदर देखी। प्रॉब्लम चल रही होगी किसी और वजह से, उसको लिंक कर बैठेंगे राहु के साथ। राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है विवाह वाले भाव के ऊपर, 1 2 3 4 5। कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ होगी तो सोचेंगे राहु का प्रकोप चल रहा है। इतनी अच्छी दशा चल रही होगी लेकिन हल्की सी खलिश चल रही होगी, उसके अंदर फंस जाएंगे। 5 5 6 7 भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि है, 7 8 9 आय भाव के ऊपर दृष्टि है। कहीं कोई पेमेंट्स का कोई कुछ चक्कर हो गया, उस चक्कर में हीरे के साथ गोमेद को पहन लेंगे, हीरे के साथ गोमेद पहन लेंगे, सारा काम बेअसर है, कोई फायदा नहीं। क्या पता लग रहा है गोमेद क्या कर रहा है, हीरा क्या कर रहा है। नग पहनना है एक, सिर्फ एक नग पहनना है। और यदि कुंडली के हिसाब से 2 नग निकलते होंगे तो दूसरा नग पहनना कम से कम 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद सोचेंगे। ये है तरीका, ये है नियम। दूसरी गलती, आयेश और धनेश दोनों गुरु है, गुरु बृहस्पति बना है, पुखराज पहन लेते हैं। कोई जरूरत नहीं पुखराज पहनने की, पुखराज बिल्कुल नहीं पहना जाएगा कुंभ लगन की जन्म कुंडली के अंदर। एक सबसे बड़ी मिस्टेक, यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध महाराज सूर्य देव के साथ बैठ गए तो दिमाग में क्या बात आती है, क्या भ्रम फैला हुआ है, बुध अस्त हो गए, बिजनेस के अंदर सही डिसीजन नहीं हो रहे। पन्ना पहन लो, हीरा पन्ना नीलम, ये 3 का कॉम्बिनेशन मैंने सबसे ज्यादा देखा है शनि प्रधान व्यक्ति के अंदर। पन्ना भूल कर भी नहीं पहनना, अष्टम भाव का स्वामी है, पन्ना बिल्कुल भी नहीं पहनना शनि प्रधान व्यक्ति ने। शनि प्रधान व्यक्ति स्पेशली सिर्फ कुंभ लगन के लिए बोल रहा हूं, मकर राशि को, मकर लगन के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होगी। बस वीडियो का यही क्रक्स है, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे। कुंभ लगन का जातक या तो सिर्फ नीलम पहनेगा या योग कारक ग्रह की दशा लग गई तो योग कारक ग्रह का नग पहनेगा हीरा, दोनों में से एक नग पहनेगा, नीलम या हीरा, दैट्स इट। बस इसलिए पन्ना नहीं पहनना कि बुध महाराज सूर्य के साथ बैठ गए तो अस्त हो गए इसलिए पन्ना भी पहन लो, कोई लॉजिक नहीं है। मेरी बातों पे आपको यकीन हो, इन बातों को अप्लाई करके देखिए, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठाएंगे, इन भ्रमों से आप निकल जाओगे। हर ग्रह का एक याद रखिए बात, हर लगन के जातक के मिनिमम 2 प्लेनेट होते हैं जिसकी एनर्जी चाहिए होती है और मैक्सिमम 4 प्लेनेट होते हैं, चाहे कितने कोई भी लगन लग जाए, मेष से लेकर मीन तक। मिनिमम 2 प्लेनेट की एनर्जी चाहिए और मैक्सिमम 4 की चाहिए, बस उसी का खेल है। बाकी और किसी का कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है उसकी ताकत को एवरेज से ऊपर लेके जाना है और कुछ भी नहीं करना। तो कुंभ लगन की कुंडली में केवल एक ही रत्न धारण करना है, या तो नीलम या हीरा। और योग कारक ग्रह की दशा लगे तो मोस्ट प्रोबेबली योग कारक ग्रह का ही नग धारण करना बनता है। अब इसी चीज को अगर आप देखें, अगर आप कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप में देखेंगे ना, कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप जनरेट करके देखेंगे तो वो क्या है, एक फिक्स फॉर्मूले के तहत 3 नग प्रपोज करेगा। नीलम, इस त्रिकोण का बुध ये पन्ना और इस त्रिकोण का हीरा, ये 3 नग प्रपोज करेगा। 3 नग पहनने इस महंगाई के जमाने में पॉसिबल है? कितने महंगे जेमस्टोन। ओरिजिनल नीलम कम से कम 5,000 रुपए रत्ती से स्टार्ट होता है, 10,000 रुपए से नीचे कोई हीरा नहीं मिलता। और पन्ने का भी लगभग यही रेट है, एक अच्छा पन्ना कम से कम 3,000 4,000 5,000 रुपए रत्ती से स्टार्ट होगा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है 3 नग पहनने के। इवन 2 नग पहनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक। इसलिए कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप के भरोसे होकर अनावश्यक रत्न धारण न करें। अगर मेरी बात आपको जचे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड हो, आप जिस मर्जी से कंसल्टेशन लीजिए जहां आपका मन मानता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 इस चैनल के ऊपर अगर आप कंसल्टेशन मुझसे चाहते हो तो परमात्मा की कृपा से आप कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। न केवल आपको जन्म कुंडली के हिसाब से क्या कमी है उसको रत्न द्वारा दूर किया जाए, या और जो भी सपोर्टिंग बेस्ट रेमेडीज है वो भी आपको प्रपोज की जाएगी। एंड दैट विल आल्सो अ काउंसलिंग सेशन। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेरे से कंसल्टेशन ली तो एक मैंने 10 मिनट 15 मिनट आपसे बात करी और छुट्टी। आपको एक बेस्ट तरीके से काउंसलिंग कर आपका जो भी पूजा पाठ का क्रम है,
क्या आप कहां मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो पूरी करेक्शन करके मैं आपको गाइड करता हूं। ये मेरी काम है। तो आप विचार बना लीजिए, अगर आपको जो भी चीज अच्छी लगती है उसे आप अडॉप्ट कीजिए और अपने तरीके से प्रोसीड कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगला फिर एक वीडियो एक अच्छे टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा। बहुत से व्यूअर्स ने लिखा है कि अलग अलग लगन के ऊपर आप बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी मर्जी से अपने लगन के हिसाब से रत्न धारण न करे, किसी अच्छे विशेषज्ञ से विश्लेषण करवा के रत्न धारण करे। ऐसा नहीं है कि इस लगन के लिए ये 4 नग निकलते हैं, ये 3 नग निकलते हैं, तो 1 बाय 1 ट्राई करते रहे, ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। रत्न केवल एक धारण करना है, सिर्फ एक, वो भी तब यदि उस नेसेसरी प्लेनेट की पावर बिलो एवरेज है, तब, ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली फिर वीडियो लेकर आऊंगा एक अच्छे टॉपिक पे। जय श्री कृष्ण।